गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीके कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 7 का क्वेश्चन और यहाँ से हम लोग देखेंगे थर्ड। तो थर्ड जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर कड़ी में 3, पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर और साइन आर का मान है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो चीज दिया गया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हल। तो हल में सबसे पहले वाला काम क्या होगा कि क्या दिया है कि कोई त्रिभुज है पी क्यू आर और उस पी क्यू आर में हमें क्या क्या दिया गया है। हमें ये दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण पी है वो समकोण है, मतलब वो कितना है 90 डिग्री का है। इसके बाद हमें दिया गया है पी क्यू बराबर कड़ी में 3, पी आर बराबर 1, ठीक है, पी आर बराबर 1 और क्यू आर तो क्यू आर बराबर हमें दिया गया है क्यू आर बराबर 2 दिया गया है। इसे देख लीजिए दोस्तों, त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कोण पी समकोण है, मतलब कोण पी बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर कड़ी में 3 दिया है यहाँ से, पी आर बराबर 1, क्यू आर बराबर 2 जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहले हम यहाँ पर कोई एक त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए कोई त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब ये वाली कोई हम त्रिभुज बना दी है। अब इसमें क्या है कि कोण पी समकोण है, तो जो समकोण होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये पी हो गया। अब पी क्यू और आर ऐसे आप मान सकते हैं। तो ये समकोण होगा तो ये होगा हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे कह दिया कोण क्यू समकोण है तो जो समकोण होगा तो कोण क्यू को यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो दिया गया उसको लिख लेंगे। जैसे दिया है पी क्यू बराबर कड़ी में 3 तो पी क्यू ये हमारा दिया है कड़ी में 3। इसके बाद दिया है पी आर 1 तो पी आर दिया है 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे। क्यू आर 2 तो क्यू आर दिया है 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन जैसे हमारा पहला कर रहा है कि साइन क्यू क्या होगा, कॉस क्यू क्या होगा, tan आर क्या होगा और साइन आर। तो इन सब का मान करना है, ठीक है। तो ये हमारा कोई त्रिभुज हो गया पी क्यू आर और पी क्यू आर में यहाँ से देखेंगे पी में दिया है पी आर बराबर 1, क्यू आर बराबर 2 और पी क्यू बराबर कड़ी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज यहाँ से क्या लिखना है कि साइन क्यू मतलब ये साइन थीटा समझिए। साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लेकिन ये ध्यान रखना है दोस्तों कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन ये देखना है कि क्यू के सामने वाला लंब होगा। तो क्यू क्या है, ये क्यू है, ठीक है, ये क्यू, तो क्यू के सामने लंब यही है, ठीक है। तो ये लंब हो गया हमारा 1 लंब बटे कर्ण और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2। तो हमारा आंसर आ गया 1/2। इसके बाद देखते हैं दोस्तों cos क्यू। अब जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन ये ध्यान देना है कि क्यू के सामने ये तो लंब है तो आधार ये है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो आधार बटे कर्ण मतलब कड़ी में 3/2। तो ये आ गया कड़ी में 3/2, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे tan आर। तो tan आर निकालना जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये हो गया लंब बटे आधार, तो ये हो गया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब ये देखना है दोस्तों कि यहाँ आर है तो आर ये है, तो आर के सामने देखेंगे तो आर के सामने लंब ये वाला होगा पी क्यू। तो ये ठीक है, तो आर के सामने हमारा नाम ये होगा पी क्यू।
आधार ये होगा, कण ये होगा। समझ आ गया? तो ये हमारा हो गया लंब, पी क्यू लंब हो गया, और ये आधार हो जाएगा और ये कण हो जाएगा। इसके बाद यहां से देखेंगे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये हमारा लंब हो गया पी क्यू, तो पी क्यू कितना है, कड़ी 3, कड़ी 3, ठीक है, लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया और आधार हमारा हो गया 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो हम जानते हैं 1 का भाग जब कड़ी में 3 में देंगे तो ये कड़ी में 3 ही आएगा। इसके बाद लास्ट देखते हैं दोस्तों कि साइन आर, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर ये लगा है पहला ही कि लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से लिख देंगे साइन थीटा बराबर साइन लंब बटे कर्ण। जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब ये देखना है कि लंब बटे कर्ण होता है, हम जानते हैं ये आर है, तो आर के सामने ये तो लंब हो गया, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है, तो हमें क्या मालूम करना है कि लंब बटे कर्ण चाहिए, तो लंब हमारा हो गया कर्ण में 3 और कर्ण हमारा हो गया 2, ठीक है। तो यही हमारा था, बस ये ध्यान रखना है, जैसे अगर कह दिया कि आर के सामने, ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जैसे कि साइन क्यू क्या होगा, तो ये क्यू के सामने आपको देखना है। अगर कहेगा कि साइन आर क्या होगा, तो आर के सामने देखेंगे। तो इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होता हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जरा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। कोण सी क्या है, समकोण है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। इसके बाद कह रहा है कि यदि भुजा AB बराबर 26, यदि भुजा AB बराबर कितना दिया है, 26 दिया है। इसके बाद दिया है AC बराबर 10, BC बराबर 24, AC बराबर 10 और BC बराबर 24, BC बराबर 24 दिया है। इसके बाद हमसे कह रहा है हो तो साइन B, हो तो साइन B का मान निकालने के लिए कह रहा है tan B और cos A, tan B और cos A का मान ज्ञात कीजिए। cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो sin B, tan B और cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया उसको हम लोग करेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कोण सी बराबर 90, त्रिभुज ABC में कोण सी बराबर 90 समकोण है। इसके बाद दिया है भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AB 26 है, AC हमारा कितना है 10 है, BC 24 है, BC कितना है 24। तो इसका मतलब है कि इसकी तीनों भुजाएं दी गई। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले कोई एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ से मान लीजिए कोई यहाँ से हम कोई त्रिभुज बना लिया ऐसे, ठीक है। तो इसको बना लेंगे अच्छे से। तो ये बना लीजिए, हमारा कोई त्रिभुज बना लीजिए ABC। तो इसमें क्या करें कि कोण C समकोण है, तो जो भी कहेगा जैसे यहाँ कहा C, तो यहाँ C यहाँ पर होगा क्योंकि ये समकोण है और समकोण ये होता है 90 डिग्री। अब यहाँ से लिखिए ABC, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या करना है, जो जो दिया वो लिखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो कोण C तो 90 दिया, तो ये लिखिए AB 26 है, तो यहाँ से
26, तो ये हो गया 26, AC 10, AC ये हो गया 10, BC 24, BC कितना हो गया 24 हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमसे पूछा है उसको लिखेंगे। जैसे हमसे पूछा गया है कि हमारा पहला पूछा है कि साइन बी क्या होगा, tan बी का मान क्या होगा, cos ए का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में दिया है भुजा एसी बराबर 10, बीसी बराबर 24, एबी बराबर 36। तो इसकी सहायता से इसका मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। और जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे आधार। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब यहां से क्या करना है दोस्तों, यहाँ देखिए साइन बी है, तो यहाँ देखेंगे बी के सामने, तो बी के सामने ये हमारा 10 हो जाएगा लंब, तो इसका मतलब है कि ये एसी हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण, तो वही मतलब है। तो यहाँ से देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है कि साइन बी बराबर यहाँ निकालेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यहाँ देखेंगे बी के सामने लंब हमारा हो जाएगा एसी, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हमारा हो जाएगा एबी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एसी बटे एबी। चलिए एसी का मान कितना है, एसी का मान 10 है, तो यहाँ से 10 लिखेंगे, एबी का मान लिखेंगे, एबी का मान 26 है, यहाँ 26 लिखेंगे, इसके बाद काट देंगे 2 बचे 10, इसको काट देंगे 2 1 का 2 2 क्या 6, मतलब इसको काट देंगे तो 5 बटे 13 हो जाएगा आंसर। तो हमारा आ गया साइन बी का मान 5 बटे 13। इसके बाद हम देखेंगे tan बी का मान करेंगे, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ बी है तो हम जानते हैं बी के सामने ये हमारा एसी लंब होगा, ये आधार है, कर्ण है, तो यहाँ लंब, तो लंब हमारा हो जाएगा एसी, तो यहाँ से लिखेंगे एसी लंब बटे आधार, आधार हमारा हो जाएगा बीसी। चलिए एसी हो गया 10, बीसी, बीसी कितना है हमारा, बीसी हमारा है 24, तो ये हो गया 24। अब काट देंगे इसको, तो इसको जब हम काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 बटा 24 है, ये 10 बटा 24, 2 बचे 10 और ये हो जाएगा 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, मतलब ये हो जाएगा 5 बटे 12। तो ये हमारा आंसर आ गया 5 बटे 12। फिर लास्ट निकालेंगे cos a, मतलब cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से देखेंगे कि a है, हम जानते हैं ये a के सामने ये तो हमारा लंब हो गया और ये आधार है, ये कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो a के सामने ये तो लंब हो गया, ठीक है। तो आधार हमारा ये है, तो आधार मतलब AC, आधार बटे कर्ण, कर्ण कभी नहीं चेंज होगा, तो कर्ण हमारा है ये, तो यहाँ से लिखेंगे a। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे AC बटे AB, तो AC हमारा है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, AB 26 है, तो यहाँ से 26 लिखेंगे, 10 बटे 26 काट देंगे 2 बचे 10, 2 1 का 2 2 क्या 6, मतलब आ जाएगा 5 बटे 13। तो ये हमारा मान आ गया, साइन बी का मान आ गया 5 बटे 13, tan बी का मान आ गया 5 बटे 12 और cos a का मान आ गया 5 बटे 13। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो कर रहा है त्रिभुज एबीसी में, अच्छा त्रिभुज समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। इसके बाद कह रहा है कि भुजा ए बी बराबर बीसी बराबर 1 सेंटीमीटर, भुजा ए बी बराबर बीसी बराबर 1 सेंटीमीटर, एसी बराबर कड़ी में 2 सेंटीमीटर हो,
बराबर कड़ी में 2 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया है कड़ी में 2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए tan c हो तो साइन ए tan c हो तो साइन ए tan c का मान बताइए, के मान बताइए। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया है कि किसी त्रिभुज है जिसमें कोण भी हमारा समकोण है, मतलब कोण भी बराबर 90 डिग्री, भुजा AB का मान भी 1 सेंटीमीटर, BC का मान भी 1 सेंटीमीटर दिया है, AC का मान करीब 2 सेंटीमीटर दिया है, वो तो sin A tan C का मान निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले वही प्रोसेस लिखेंगे जो हम लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हल, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC है तो जो त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि कोण B बराबर दिया है 90 अंश, कोण B हमारा कितना दिया है 90 डिग्री। इसके बाद भुजा हमारा दिया गया है AB बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया है और BC बराबर कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे AC बराबर दिया गया है कड़ी में 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद सबसे पहला हमारा जो कार्य होगा वो बनाएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। तो ये बना लेते हैं, मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, तो इसको अच्छे से बना लेंगे बड़ा सा, ठीक है। तो आप ऐसे रफली बना लेंगे अच्छा सा। तो सब ऐसे ही देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कैसे बना लीजिए, मान लीजिए त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, तो इसको मान लेते हैं ये भी हमारा समकोण है, ये 90 डिग्री का है। तो ये AB, ये C रख सकते हैं नाम ABC। इसके बाद यहाँ से क्या देखेंगे कि जो जो दिया गया है, जैसे AB दिया है 1 सेंटीमीटर तो AB हो गया 1 सेंटीमीटर, BC 1 सेंटीमीटर, BC भी 1 सेंटीमीटर। इसके बाद AC कड़ी में 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं दिया है। इसके बाद यहाँ से हमारा जो कार्य होगा वो होगा साइन A का मान निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे साइन A का मान। इसके बाद tan C का मान निकालना है, tan C का मान मतलब इसमें 2 ही मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, तो यहाँ से लिखेंगे लंब बटा कर, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, लिखेंगे लंब बटे आधार, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे कि यहाँ देखिए साइन A है, तो A के सामने देखेंगे हम जानते हैं A है, तो A के सामने ये लंब होगा BC, तो ये देखिए लंब, तो हमारा लंब हो गया BC, लंब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया हमारा कितना एक, ये आधार हमारा है AB और कर्ण हमारा है AC। क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, केवल लंब और आधार चेंज हो सकते हैं, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो कर्ण यहाँ से लिखेंगे, तो हमारा कर्ण हमारा है AC, तो यहाँ लिखेंगे AC। तो यहाँ से लिखिए BC कितना दिया है, BC हमारा 1, तो यहाँ लिखेंगे AC कितना दिया है, AC दिया है कड़ी में 2, तो ऐसा आ गया हमारा फला 1 बटे कड़ी में 2। इसके बाद देखेंगे tan C, यहाँ पर C है ना, तो इसका मतलब है कि हम C के सामने देखेंगे, अगर हम C के सामने देखेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा AB, आधार वही रहेगा, कड़ी AC हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे लंब बटे आधार, तो C के सामने हमारा नाम हो जाएगा AB, हो गया AB, तो ये हो गया AB लंब बटे आधार, तो आधार ये तो लंब हो गया, तो आधार हमारा है BC, तो ये हो जाएगा AB बटे BC। तो AB कितना है 1 सेंटीमीटर, BC 1, तो 1 का भाग पूछेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमारा आंसर हो गया। साइन A का मान आ गया 1 बटा कड़ी में 2 और tan C का मान आ गया 1, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 पे। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहा है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, तो ये हमारा कोण Q हो गया
ये हमारा क्या है, समकोण है, मतलब ये हमारा 90 डिग्री का है, समकोण है। इसके बाद कह रहा है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, यदि पी क्यू बराबर दिया हमारा 4 सेंटीमीटर और दिया है क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहां से क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे कह रहा है तो cos p tan p, तो cos p और tan p, cos p tan p तथा cos r की मान जाती है, तथा cos r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कोण क्यू बराबर समकोण है, यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो cos p tan p और cos r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम निकाल देंगे। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं जो चीजें हमें दी गई है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। हल यहाँ से देखते हैं, हल में देखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या दिया है कि कोण Q बराबर दिया है 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये समकोण है। इसके बाद दिया है भुजा PQ बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। PQ के बाद हमारा QR दिया है, QR हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है। QR के बाद बात करते हैं PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया PR बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम यहां से देखेंगे क्या, इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे फिगर। तो यहां से सबसे पहले हम देखते हैं, तो आप ऐसे ही रफली बना लेंगे। तो यहां से देखिए सबसे पहले हमारा कार्य होगा कि कोण क्यू समकोण है, तो यहां पर ये क्यू यहां पर होगा, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, 90 अंश, कोण क्यू समकोण है। तो यहाँ पी क्यू आर, जैसे कर दिया पी क्यू आर। अब देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला दिया पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। इसके बाद पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये दीजिए